सो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल दैट इज केमब्लॉग बाय आईटीएन। तो आज है आपका केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 15। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के सारे ग्राफ्स ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस किए थे और साथ ही साथ आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या है, मतलब रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, और साथ ही साथ उसका डेफिनेशन बताया था। आई होप आपको उतना क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पूरा काइनेटिक्स, उसका फॉर्मूला क्या क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। तो आप आराम से कॉपी पेन निकालो, बैठ जाओ और अच्छे से सुनो। ठीक है, तो पहली बात कल आपको मैं बताया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो था वो रेट, उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करता है किसके ऊपर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट स्पीसीज और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट पावर ऑफ द रिएक्टेंट। इतनी सी बात बताई थी ना, तो यही है उसका मैथमेटिकल फॉर्म। तो रेट इक्वल्स टू, अगर मैं लिखना चाहूं, ये ए के बदले में सी लिख सकता हूं, सी टू द पावर और ए लिखो, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे। ठीक है, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के ए टू द पावर 1 होगा कि नहीं होगा? बस इसी को हम बेस करके पूरा रिएक्शन डिराइव करेंगे, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किए थे, एक रिएक्शन लिए, उसी तरह एक रिएक्शन ले लो। लेट अस कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन में कंसीडर कर रहा हूं जिसका क्या हो रहा है, A gives rise to the product P, ये दे दिया। ठीक है, A gives rise to, यहां मां हमें खाना खाने बैठा है, हम कितना खाए, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अब टाइम t इक्वल्स टू 0 कितना होगा बेटा? t इक्वल्स टू 0 सेकंड जब होगा, ये कितना रहेगा? ये A रहेगा, है ना, ये पूरा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A है, और ये कितना प्रोडक्ट बना होगा? 0। जब टाइम इक्वल्स टू टी सेकेंड, टी इक्वल्स टू टी सेकेंड, मतलब कुछ टाइम, तो ए माइनस एक्स, तो इधर बना कितना होगा? एक्स, जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया था, पूरा एग्जैक्ट उसी तरह। ठीक है, ये हो गया। अब फॉर्मूला पे आओ, क्या बोलता है ये फॉर्मूला? रेट आर इक्वल्स टू बोलता है के ए टू द पावर 1, यही बोलता है। और रेट क्या होता है बेटा? डी एक्स बाई dt होता है कि नहीं होता है, बताओ मुझे। dx बाई dt, और रेट को हम लिख सकते हैं da बाई माइनस da बाई dt लिख सकते हैं ना, इधर माइनस da बाई dt लिख सकते हैं, इक्वल्स टू के ए नॉट टू द पावर 1, यानी a ओनली। अब a का वैल्यू मुझे मिला है कितना? माइनस d बाई dt, जो a एट टाइम t कितना है? a माइनस एक्स इक्वल्स टू के इंटू ए माइनस एक्स। इतनी सी बात समझ में आई सबको? बस अब कुछ नहीं करना है, इसको खोल दो आराम से। क्या है? माइनस डी ए बाई डी टी एक हो गया, और माइनस माइनस प्लस डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू, हमें मुझे कितना मिला? के ए माइनस एक्स, इतना मिला ना मुझे, इतना मिला है। अब क्या करूंगा मैं? बस इसका वैल्यू तो भाई 0 है, क्यों? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? हमेशा 0 होता है। अब देखो मिला मुझे इतनी सी, बस dx बाई डी टी इक्वल्स टू के ए माइनस एक्स, इतना मिला। बस इसको बेस करके अब हम काइनेटिक्स इसका सॉल्व करेंगे। पहले इतना नोट डाउन करो अच्छे से। हो गया? नोट डाउन कर लिया बेटा? सुपर। अब आओ, थोड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव घुसेगा इधर। ठीक है, मतलब वरीड होने की कोई बात नहीं है, आराम से समझ जाओगे, कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं समझ पाओगे। तो पहली सिंपल सी बात, हमें क्या मिला? इक्वेशन जे माइनस डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू के ए माइनस एक्स, इतना मिला है मुझे। अब कुछ नहीं करूंगा, ये ए माइनस एक्स को बस नीचे लाऊंगा। ठीक है, डी एक्स बाई, क्यों ला रहा हूं, क्यों? अब सवाल आता है क्यों? क्योंकि बेटा देखो, मुझे dx है ना, तो x उसके पास पास चाहिए, मतलब जो सेम वेरिएबल है ना, उनको एक पास ला रहा हूं, बस दैट्स इट। तो dx बाय क्या हो गया? a माइनस एक्स इक्वल्स टू के डी टी, इतना हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है।
इसको मैं दो पहिए पे काट देता हूं, ठीक है, बोथ साइड। अब करो इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a माइनस एक्स इक्वल्स टू के dt का भी इंटीग्रेशन। अब बात आती है, ये क्या दे दिया आपने, सिंपल सी बात बेटा। अब मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ ln x कितना होता है, 1 बाई एक्स dx बाई dx होता है ना, यही होता है। उसी तरह अगर मैं पूछूं आपको dx बाई x का इंटीग्रेशन कितना होगा, सिंपल सी बात ln x, यहां तोड़ रहा हूं या जोड़ रहा हूं, डिफरेंशिएशन यानी तोड़ना, डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, सम अप करना, ठीक है। तो ये हो गया dx बाई x का ln x। अगर इधर होता माइनस, सपोज dx बाई माइनस x होता, तो क्या करते हैं हम, ln x करते हैं, और ये कौन है, dx बाई dx करते हैं, ये हम नीचे माइनस x है ना, तो माइनस x करते हैं, माइनस x, तो कितना बचा मेरे को, -1, यानी माइनस ln x मिला मुझे। तो अब मुझे बताओ इधर वेरिएबल कौन है, x, उसके पीछे नेगेटिव साइन है, तो कितना आ जाएगा पूरा आंसर, इसका कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है, पूरा कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अगर इसको आप लिमिट भी देना चाहते हो तो दे सकते हो, लिमिट 0 to x दे सकते हो, इधर 0 से t दे सकते हो, आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। एक बार इसको बताओ क्या होगा, आप खुद सोचो, एक बार सोच लिया बेटा, क्या होगा, dx बाई एक्स, यानी आंसर आ जाएगा आपका माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स, ये आ गया 0 to x, ये आ गया इक्वल्स टू के, तो बाहर है, dt का इंटीग्रेशन कितना आता है, dt का इंटीग्रेशन t आता है, तो मैं इधर लिख सकता हूं t कितना हुआ, 0 से t, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल सी बात है, इक्वल्स इंप्लाइज दैट माइनस को बाहर रखो, ln, एक बार मैं x के जगह पर कितना पुट करूंगा, x पुट करूंगा, एक बार 0 पुट करूंगा, तो क्या मिला मुझे, ln a माइनस एक्स, ठीक है, a माइनस एक्स माइनस ln a माइनस 0, ठीक है। अब ये हो गया इक्वल्स टू, क्या मिला मुझे, k इंटू टी माइनस 0, तो फाइनली मुझे क्या इक्वेशन मिल गया, ln a माइनस एक्स माइनस ln a, अंदर माइनस है भाई, इसको भूलना मत, इक्वल्स टू के टी। इतना मिला कि नहीं मिला मुझे बताओ, इतना मिला सबको इतना मिला है। अब मैं इसको थोड़ा और ट्विस्ट करता हूं, देखो क्या करूंगा, ये जो ln है अंदर घुसाता हूं, ठीक है, तो ln a माइनस एक्स, ये जो है तो क्या हो गया, माइनस a माइनस एक्स, देखो कोई कंफ्यूजन मत होना भाई, सिंपल माइनस अंदर घुसा, ठीक है, माइनस ln a माइनस एक्स हुआ, माइनस माइनस प्लस ln a हुआ, इतना हुआ, इक्वल्स टू के टी, जैसे का वैसा है। अब क्या करेंगे हम, देखो ln ये कोएफिशिएंट है, ये पावर बन सकता है, तो हम इसको ln a माइनस एक्स का -1 बना सकते हैं, प्लस ln a जैसे का वैसा इक्वल्स टू के टी। अब इसको क्या करूंगा, देखो ln 1 माइनस a माइनस 1 बाई a माइनस एक्स कर सकता हूं, e टू द पावर माइनस एक्स यानी e टू द पावर एक्स ना, ऐसा ही होता है, तो उसी तरह बस माइनस इनवर्स से नीचे ले आया, प्लस ln a इक्वल्स टू के टी, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप मुझे बताओ बेटा, इतना पढ़ाने के बाद ये तो आता है, ln a प्लस ln b क्या होता है, ln a b होता है ना, ln a प्लस ln b, प्रोडक्ट रूल, ln a प्लस ln b क्या होता है, ln a b, ln a माइनस ln b, ln a माई b, ठीक है। अब इसको क्या है, मल्टीप्लाई करो, मतलब क्या आ जाएगा, ln a बाई a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी। मुझे एक फॉर्मूला मिला, पहले इतना अच्छे से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम पूरा अच्छे से, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लिया, कर लो, अच्छे से कर लो, ठीक है, ओके। चलो उसके बाद चलते, इसको नहीं मिटाता हूं, ठीक है। इधर देखो क्या लिखते हैं, 1 बाई 1 इक्वेशन हमें मिलता जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात, मुझे मिला क्या इक्वेशन, ln a बाई a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी, इतना मिला मुझे। अब क्या करूंगा मैं, अब देखो
पहले तो ये ए क्या है, ए है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं ए को लिख सकता हूं ऐसे। ए क्या है हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ए माइनस एक्स कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। तो हम लिख सकते हो, मैं ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को ए नॉट अगर लिख दूं और इसको ए टी लिख दूं तो चलेगा, कोई बात नहीं। तो इधर मुझे मिला फाइनली इंप्लाइज दैट एल एन ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल्स टू के वन टी। ए के वन है भाई, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, इसलिए के वन लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कहीं भी के अगर हो तो के वन कर देना, आपके लिए इजी होगा, बस कोई और नहीं, ठीक है। अब के वन टी इक्वल्स टू मुझे मिल गया एल एन ए नॉट बाई ए टी, ये मिल गया मुझे। अब इसको मैं थोड़ा और कर सकता हूं, के वन इक्वल्स टू वन बाई टी एल एन ए नॉट बाई ए टी, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कुछ नहीं किया, ये टी को बस नीचे लाया, ये हो गया आपका एक फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1 किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब ln को अगर मैं लॉग करना चाहूं तो आपको सिंपल सी बात पता है, ln x इक्वल्स टू 2.303 log x, तो कुछ कोई दिक्कत ही नहीं, ln के जगह पर बस log लिखना है, k1 2.303 बाई t log a नॉट बाई ए टी, लॉग ए नॉट बाई ए टी, ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन। दिख रहा है ना बेटा, दिख रहा है सब, बस ओके। अब मैं ये एक एक चीज को लिख देता हूं क्या क्या है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो हमें जो फॉर्मूला मिला है उस फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं ना, इधर K1 जो है, K1 है फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसका यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स और टाइम इनवर्स है ना। अब जो ए नॉट है, ए नॉट क्या है खुद ही बता दोगे मुझे अभी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और एटी क्या है बेटा, एटी क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया सबको फॉर्मूला। अब ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 1, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2। अब तीसरा और एक फॉर्मूला अगर देखना चाहें तो भी वो देख सकते हैं, ये इजीली देखो। क्या करते हैं, ग्राफ के लिए मैं बताऊंगा आपको, एल एन ए नॉट बाई ए टी, ठीक है, यही है, एल एन ए नॉट बाई ए टी इक्वल्स टू के वन टी, ये हमारा इक्वेशन है ना, यही भाई है, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, देखो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, क्या करूंगा, बस इसको रिवर्स करूंगा। कैसे रिवर्स करूंगा, देखो, तो एल एन अगर मैं ऊपर ए टी लिखता हूं, नीचे ए नॉट लिखता हूं, क्यों लिखा सर आपने, क्यों लिखा, क्योंकि बेटा मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। तो ए टी को मुझे लेफ्ट में रखना है, ये मेरे दिमाग में है, तो ये हो गया, तो ये इनवर्स एक आ जाएगा सामने, इक्वल्स टू के वन टी। अब ये जो पावर है ये सामने आ सकता है, -1 एल एन ए टी बाई ए नॉट इक्वल्स टू के वन टी। अब ये जो -1 है वो उस साइड जा सकता है, इंप्लाइज दैट एल एन ए टी बाई ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के वन टी। हो गया, इतना हो गया, पहले इतना लिखो अच्छे से, फिर उस फॉर्मूला का कंक्लूजन बताता हूं, ठीक है। हो गया, हो गया ना, साथ ही साथ लिखते जाओ, देर नहीं करना है, ठीक है। चलो अब उसके बाद इधर मैं फॉर्मूला लिखता हूं, एक साइड पूरा ही मिटा देते हैं ना भाई, चलो ठीक है। अब ये फॉर्मूला है एल एन ए टी बाई ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के वन टी। अब एक चीज आपको बताता हूं, एल एन एक्स इक्वल्स टू अगर 5 लिखा होगा तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर 5, ठीक है, समझ में आया। तो उसी तरह ये इधर कितना हो जाएगा मुझे बताओ, इंप्लाइज दैट ए टी बाई ए नॉट कितना होगा, इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस के वन टी। तो इंप्लाइज दैट ए टी इक्वल्स टू कितना मिला मुझे, ए नॉट
e टू द पावर माइनस k1t। ये है हमारा फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, समझ में आया सबको? एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर सारा फॉर्मूला एक बार आपको लिखाऊंगा, फिर हाफ लाइफ के ऊपर जाएंगे हम। ठीक है, ये हो गया आपका काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस वन इज कॉल्ड ई है ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया सबको? वो इंटीग्रेशन फॉर्म था। ठीक है, ओके। चलो उसके बाद अभी आप पहले समराइज कर दो, सारे फॉर्मूले कर सकते हो ना अभी? चलो कर देते हैं ताकि आपको इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा क्या? K इक्वल्स टू 1/T ln A नॉट बाई AT, ये पढ़ा फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला हमने पढ़ा K इक्वल्स टू 2.303/T log A नॉट बाई AT, ये पढ़ा। तीसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा AT इक्वल्स टू A नॉट e टू द पावर माइनस k1t। हो गया 3 फॉर्मूला, 1 2 एंड 3 2 एंड 1। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा ना भाई। अगर एक बार सीख गए ना तो मतलब आपको हार्ड ही नहीं लगेगा, ये एक बार सीख जाओ बस। ओके, चलो इसको अच्छे से नोट डाउन करो अपने कॉपी में, फिर हम आगे बढ़ेंगे हाफ लाइफ पीरियड के विषय में। ठीक है, चलो हो गया, वेरी गुड। अब पढ़ते हैं हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, पढ़ा था ना? मम्मी आधा टाइम में खाना तो दे दिए, फिर 5 मिनट बाद हमें खाना खत्म करने में 30 मिनट लगता है। टीवी देख देख के खाते हैं ना, है ना? अगर मम्मी 15 मिनट में आके पूछेगी तो कितनी बताएंगे हम? भाई आधा ही खाए, है ना? तो उसी तरह तो चलो, तो हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर, इधर एक ट्विस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसको हम टी हाफ नोट कर दिए, डिनोट कर दिए। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताओ हाफ लाइफ यानी the time taken by the reactant to convert into the product, the time taken for the conversion of half of the reactant into product। ठीक है, यह होता है हाफ लाइफ टाइम, आपको पता ही है। तो हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा बेटा, मुझे बताओ? हाफ लाइफ में होगा मतलब एट टाइम जब टी हाफ होगा, ठीक है, तब जो रिएक्टेंट जो होगा हमारा ए नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? ए नॉट बाई 2 नहीं होगा, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? ए गिव्स राइज टू प्रोडक्ट पी। जब टाइम 0 था, इधर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? ए। ठीक है, टाइम टी हुआ, इधर 0 बना, माइनस एक्स बना। अगर हाफ लाइफ मतलब आधा टाइम में हम देखेंगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन का आधा नहीं हो जाएगा ना, तो इसी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम लेते हैं। तो एट टी इक्वल्स टू टी हाफ, द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स द हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अब हम अगर रिएक्शन में पुट करें तो हमें फॉर्मूला पता है, के टी इक्वल्स टू, के टी अगर ना लिखना चाहो आप इससे अच्छा, हमें पता है भाई के इक्वल्स टू 1/T ln AT A नॉट बाई AT। ठीक है, अब K1 तो है, अगर T हाफ में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/T के जगह पे मैं T हाफ लिख दूं, और ln और A नॉट तो भाई A नॉट रहा, और AT कितना बन जाएगा? A नॉट बाई 2। अब मुझे बताओ क्या हुआ? ये 80 कट गया, 80 कट गया, तो बचा कितना? 1/T हाफ ln2, और ln2 का वैल्यू आप सबको पता है कितना? ln2 0.3। तो ये मुझे मिला kt इक्वल्स टू k1 इक्वल्स टू 0. ln2 बना भाई, ln2 बना, तो ln2 का वैल्यू, अच्छा इधर एक गड़बड़ी हुई। देखो, अगर हम ln में ले रहे हैं तो अलग कैलकुलेशन आएगा, अगर log में लेते हैं तो क्या होता है?
एक्चुअल में लॉग में लिया जाता है ताकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो और सही आंसर आ जाए। ठीक है, तो फॉर्मूला सिंपल सा है, k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई 80। इतनी सी बस फॉर्मूला है। अब k इक्वल्स टू कितना मिला, k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी हाफ एट टाइम टी हाफ, तो लॉग कितना हो गया, लॉग ए नॉट बाई 80 कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 2, है ना। तो ये कट गया, तो मुझे मिला फाइनली 2.303 बाई टी हाफ इंटू लॉग 2, और लॉग 2 का वैल्यू कितना है 0.3, तो मिला मुझे, तो आप अगर इसको कर दोगे 2.303 इंटू लॉग 2 बाई टी हाफ, तो आपको मिल जाएगा 0.693 बाई टी हाफ। तो मुझे फाइनली कितना मिला, k इक्वल्स टू मिला, k इक्वल्स टू 0.693 बाई टी हाफ, बट मुझे निकालना क्या है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई k। लास्ट टाइम जब हम निकाले थे टी हाफ इक्वल्स टू a बाई 2k, तो क्या हुआ था, टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड था, बट हियर यू कैन सी कहीं भी हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये प्रूव करने को आता है, ये प्रूव करने बोलता है द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रूव दैट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। दिख रहा है आपको फॉर्मूला में कहीं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, नहीं है, तो ये इक्वेशन डिराइव कर देना है, बस नीचे लिख देना 10 द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, समझ में आया सबको? एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन करो, हो गया ना? ठीक है, हाफ लाइफ हो गया, वेरी गुड। इसका बस लास्ट निकालेंगे हम टाइम, टी 100 टाइम 100% में कितना होता है। ठीक है, देखते हैं। ये तो हाफ लाइफ हो गया, हाफ लाइफ आई होप आपको समझ में आ गया। टी हाफ क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कब, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं देखूं क्या, टी 100% में एट टाइम टी इक्वल्स टी 100%, मतलब 30 मिनट खत्म हुआ हमारे खाने का, तो खाने में क्या बचा होगा, थाली, कुछ नहीं बचा होगा, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स क्या हो जाएगा, द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया सबको? द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स 0 होगा कि नहीं होगा बेटा? सिंपल सी बात है, खाना खत्म। अब इसको बस सॉल्व करना है, लगाओ k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लिख दो पहले, लॉग फॉर्मूला सेम ही है बस, ए नॉट बाई 80। ठीक है, अब k इक्वल्स टू, अगर t 100% देखें हम 2.303 बाई टी 100%, तो क्या हो जाएगा, लॉग ए नॉट तो है बट 80 हो गया 0। तो एनीथिंग टू द पावर एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफिनिट। तो मुझे मिला कितना, अगर मैं t 100% इधर लिख दूं, t 100% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। दैट्स व्हाई द conclusion is the first order reaction never undergo completion। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म होता ही नहीं, इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्शन, रेडियोएक्टिविटी रिएक्शन सारे डिके होता ही चला जाएगा, बट रिएक्शन खत्म होगा नहीं। ठीक है, तो इसका t 100% आपको याद रखना है, कितना है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छे से समझना, अच्छे से नोट डाउन करना। ठीक है, पूरा अच्छे से धीरे धीरे करके समझना हर एक चीज को। तो आगे हम उसके ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर प्रॉब्लम्स करेंगे, सेकंड ऑर्डर जाएंगे, थर्ड ऑर्डर जाएंगे,
फिर आप कोई सा भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो उसका आप इक्वेशन डिराइव कर दोगे। मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता दूंगा, ओके, ट्रिक भी बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट मजेदार केमिकल काइनेटिक्स की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। Subscribe to Chem Vlogs by IITN and click the bell icon to stay updated.